पढ़ा था। तो इन्वोकेशन में हमने बेसिकली यही डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग जो जीवन हर कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो सारा कुछ क्या है, परफेक्ट है। बस यही है कि जब तक वो चाहे भौतिक जगत भी अपने आप में पूरी तरह से बैलेंस है। जीवात्मा भी परफेक्ट है, भगवान तो परफेक्ट है, बट जीवात्मा भी परफेक्ट है कब? लेकिन जब वो भगवान की साथ, जो उसके कॉन्शियसनेस का परफेक्ट है, जब भगवान की सेवा में लगे तो। और फिर उसी के कंटिन्यूएशन में मंत्र वन में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हम जो जीवात्मा है वो कम्प्लीटली इस बात को अगर समझ कि भगवान कंप्लीट प्रोपराइटर है और भगवान क्या है, सुप्रीम, वही प्रोपराइटर है, वही कंट्रोलर है, सब कुछ उन्हीं का है। तो इस बात को समझते हुए हम कहें कि हम सभी को भगवान ने परफेक्ट बनने का अवसर दिया है। परफेक्ट बनना मतलब क्या है? भगवान की सेवा में लगना। तो हर किसी को भगवान ने परफेक्ट बनने का अवसर दिया है। कैसे दिया है? तो हर किसी को भगवान ने कोटा दिया है ना। कोटा किस रूप में दिया है? उसके उसके शरीर, उसका मन, बुद्धि, है ना, उसके साथ जो रिसोर्सेज हैं, तो ये सारी चीजों के माध्यम से भगवान ने हम सभी को कोटा दिया है, जिससे हम भगवान की सेवा करके परफेक्ट बन सकते हैं। बट समस्या क्या है कि हमें जो कोटा मिला हुआ है, उस कोटा को हम सोचते हैं कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए मिला हुआ है, इसलिए हम परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये जो कोटा भगवान ने दिया है, किसके लिए दिया है? ये कोटा भगवान ने उनकी सेवा के लिए हमें दिया है, ताकि हमारा कुछ उद्धार हो सके, हमारा भला हो सके, है ना। तो इसीलिए हमें भगवान ने ये कोटा दिया है हमारी उनकी सेवा के लिए। हम जब सोचेंगे कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए, तब हम लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन जैसे ही सोचेंगे नहीं, तो भगवान की सेवा के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम आराम से उस कोटा को, वास्तव में तो हम एक्चुअली, हमारा किस पे अधिकार है? तो हमारा भगवान के प्रसाद पे अधिकार है ना। जैसे हमें इतना अन्न वगैरह जो भी चीजें मिली है, ये किसके लिए मिली? भगवान की सेवा के लिए मिली है ना। तो भगवान का जो रेमिनेंट्स है ना, जैसे प्रसाद है जो, फिर उस पे हमारा अधिकार है, उसको हम पा सकते हैं, है ना। बट सबसे पहले इनिशियली तो हमें भगवान को ही ऑफर करना है। तो ये चीजें थोड़ी हमने समझी थी, और फिर डिटेल में हमने मंत्र वन को पढ़ा था, तो अभी हम लोग मंत्र टू डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो रीड करना चाहता है, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, मूल प्रकृति माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, चिंता माता जी, जी माता जी, यहाँ से कर सकते हैं। मंत्र दो कुर्वन्नेह कर्वाणि जिजीवेशेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन निरंतर करते हुए एव इस प्रकार इस जीवन काल में कर्माणि कर्म जिजीवे विषेत जीने की इच्छा करे, शतम 100 समा वर्ष एवं इस तरह रहते हुए त्वयि तुमको ना नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक इस पथ से अस्थि है, न नहीं कर्म कर्म लिप्यते बांधता है नरे मनुष्य को। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीवन जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तात्पर्य: कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। वह प्रवृत्ति केवल अव्यष्टिक रूप से ही नहीं है, अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपने आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और वह अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं, किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों
में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतः भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता 3.9.16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो और तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र में नहीं बांधता। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्य का लाभ तुरंत नहीं अपना सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने स्वार्थ के लिए, चाहे यह तत्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदि होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तृत हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं, लेकिन ईशोपनिषद में वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवान केंद्रित भावना से संपन्न करे। भगवत गीता 2.40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः ना गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो उसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर धौंकने की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर सहित परोपकार्य समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी किए जाते हैं तो वे एक प्रकार से कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता 18.59 में की गई है, क्योंकि
उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी चर्चा कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बस 2 मिनट का समय दीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सॉरी, तो क्षमा कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है अभी ना? हाँ। तो देखिए, श्लोक 1 में जैसे हमने पढ़ा कि जीवात्मा को अल्टीमेटली भगवान की ही सेवा करना चाहिए, और वही अल्टीमेटली हमें बचाने वाला है सारे इन चीजों से। और जो हाँ, तो हम सभी को कोटा भगवान ने दिया हुआ है, और भगवान की यही कोटा, अपने अपने कोटा से हम जस्ट यही सोचे कि हमारा कार्य क्या करना है, भगवान की सेवा ही करना है, वही उसी के लिए हमें कोटा मिला है, जो भी भगवान का रेमिनेंस है उससे खुश रहे। तो ये चीज हमने 1 में पढ़ा था, पर 2 में यही आगे बताया जा रहा है इस उपनिषद में कि अगर हम इस तरीके से सोचते हैं, अगर हम इस तरीके से सोचते हैं, तो ही वास्तव में हम कितने कितने, मतलब कितने हजारों हजारों साल तक जिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अच्छी बात है ना। अगर हम इतने इतने दिन तक जिए तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज तो मतलब सैकड़ों वर्ष जीने का भी क्या लाभ है, क्योंकि जितना हम जी रहे हैं उतना हम कर्मिक रिएक्शन बना रहे हैं। जैसे नॉर्मली जब क्या है कि बहुत जो कोई तपस्वी है, योगी है ना, जो कई सैकड़ों वर्षों से तपस्या वगैरह कर रहा है, उसके लिए बेस्ट प्रार्थना क्या है कि वो मर जाए। सही में, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मरेगा, वो अभी कितना कष्ट झेल रहा है ना, लेकिन वो उसी कष्ट को झेलते हुए जैसे ही तपस्या वाला से उसकी मृत्यु होगी तो वो भगवान को प्राप्त करेगा, है ना। तो ये उसके लिए बेस्ट है कि वो उसकी तपस्या पूरी हो, और जितनी जल्दी वो मरे उसके लिए अच्छा है ना। और कोई बहुत ऑपुलेंट व्यक्ति है, खूब सारा पैसा कमा रहा है ना, तो उसके लिए बेस्ट आशीर्वाद है, जीते रहो, है ना। क्योंकि जितना जिएगा उतना ही, क्योंकि मरने के बाद तो एकदम डीप रोस्ट, डीप फ्राई होने वाला है। अगर वो पापी वगैरह है तो पाप वाप कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो पैसा है तो अभी जितना एंजॉय कर रहा है उसके बाद तो उसका तो मतलब यही होने वाला है। लेकिन जो तीसरा जो भक्त है, डिवोटीज है, उनके लिए शास्त्र क्या बताते हैं कि वो जिए तो भी ठीक है, मरे तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही जगह डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों ही जगह एक ही चीज करेंगे, वो क्या है? भगवान की सेवा, है ना, भगवान की सेवा। तो इसीलिए ये पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे एक दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है समझने की। मेरी आवाज थोड़ी क्लियर है ना? मुझे खुद ही अपनी आवाज ठीक से थोड़ी सी ऐसे मतलब अटकी अटकी आ रही है, तो क्लियर है ना? ठीक है। तो क्या है कि देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे ऐसे क्या कर्मिक रिएक्शन थे कि हमें इतना झेलना पड़ रहा है, हमारे क्या हमने इतने बुरे कर्म किए थे क्या जो हमें इतना झेलना पड़ता है? ऐसा करके कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, है ना। बहुत जब भी हमारे जीवन में कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना, तो तुरंत हमारा यही प्रश्न होता है कि क्या मेरे कर्म इतने खराब है क्या, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? बट ये फैक्ट है। हमने मंत्रा 1 में भी डिस्कस किया कि सारा कुछ भगवान के कंट्रोल में। भगवान ने इवन डेड मटेरियल एलिमेंट्स तक को, लिथियम और कार्बन और नाइट्रोजन तक को लॉ फॉलो करवाने में लगाया हुआ है। वो लोग भी पीरियोडिक लॉ फॉलो करते हैं, हर जगह लॉ है। अगर इवन लाइट की बीम जो निकल रही है आपके ट्यूबलाइट से, है ना, आपके बल्ब से, वो भी लॉ को फॉलो कर रही है। सोच के देखिए इसके ऊपर, हर जगह लॉ है ना, हर जगह लॉ है। आप पानी, अभी गर्म पानी ठंड है, सुबह गर्म पानी पीने के लिए आपने रखा हो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं? दूध को आप गर्म करेंगे, बॉयल होके वो इवेपोरेट होने लगेगा, क्यों करेगा? क्योंकि लॉ फॉलो कर रहा है। तो जब हर जगह लॉ है, तो फिर हमारा जन्म मृत्यु, सुख दुख, यश अपयश, ये सब कैसे बिना लॉ के हो सकता है कि नहीं? तो जब हर जगह लॉ है, तो फिर डेफिनेटली हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भी लॉ से ही हो रहा है, और वो क्या है? लॉ ऑफ कर्म, है ना। तो हम 3 तरह के बेसिकली कर्म कर सकते हैं। पहला कर्म यही है, पुण्य कर्म हुआ। दूसरा कर्म कैसा है? पाप कर्म हुआ। और तीसरा कर्म क्या है? अकर्म हुआ, है ना। अकर्म क्या है? वो कर्म जो किसके लिए किया जाए? भगवान की सेवा के लिए किया जाए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रभु माता जी की, ये हमने हमेशा सुना है कि 84 लाख योनियां होती है ना, 84 लाख योनियां होती है। अब ये 84 लाख योनियों का डिवीजन किस बेसिस पे होता है? याद है, हमने डिस्कस किया था 84 लाख योनियों का डिवीजन किसके बेसिस पे होता है? किस किस के बेसिस पे होता है बताइए? मैसेज में डालिए, एक वर्ड है। इसके 84 लाख योनिया का जो डिवीजन है किसके बेसिस पे है? ये चैट में डालिए जरा। हाँ, हाँ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर, हाँ। तो बिल्कुल, चेतना का स्तर अलग अलग, जो चेतना का स्तर है उसके हिसाब से, अलग अलग चेतना के स्तर के हिसाब से टोटल 84 लाख स्पीसीज है ना। कर्मा, कर्मा नहीं है माता जी। प्रभु जी की देखिए, कर्मा
कर्म और हमारे डिजायर, इसके बेसिस पे हमें जीवन मिलता है, ठीक है। कर्म और डिजायर, जो हमारी इच्छा है और जैसा हमने कर्म किया उसके बेसिस पे हमें अगला जीवन मिलेगा, है ना। बेसिकली जैसे हमारे पास 100 रुपए है ना, तो हम जाते हैं शॉपिंग मॉल में और फिर खरीदते हैं कि भैया ये 100 रुपए में टूथपेस्ट दे दो, है ना, ये ब्रश दे दो, है ना, और उसके बाद फिर ये कपड़े दे दो। तो ये 100 रुपए में मान लीजिए आपने खरीद लिया, है ना। ये सूट दे दो, है ना, ये फ्रिज दे दो, है ना, सब 100 रुपए में आपने मान लीजिए खरीद लिया, है ना। तो अभी क्या है कि तो 100 रुपए है तो आपके पास ऑप्शन है, फ्रिज खरीद सकते हो या ओवन खरीद सकते हो, है ना। ये 100 रुपए में आप क्या खरीद सकते हो, या तो आप सूट खरीद सकते हो या साड़ी खरीद सकते हो, है कि नहीं, या आप आलू खरीद सकते हो या भिंडी खरीद सकते हो। ये सब किसमें 100 रुपए में। तो ये 100 रुपए क्या क्या है, 100 रुपए हमारा कर्मा है, ठीक है। तो जितना कर्मा फिक्स है, और डिजायर क्या है, डिजायर आपके ऊपर है कि आपको आलू खरीदना है, भिंडी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, ओवन खरीदना है ना, सूट खरीदना है, साड़ी खरीदना है ना, शर्ट खरीदना है कि टी शर्ट खरीदना है। तो ये किसके ऊपर है, तो तो नेक्स्ट जीवन जो मिलता है इसी तरीके से मिलता है, कर्मा प्लस डिजायर, ऐसा समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। बट जो ये जो 84 लाख योनियां है, इनका डिवीजन इसके बेसिस पे किया गया है। किसके बेसिस पे कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का डिफरेंस। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का डिफरेंस कैसे है और कैसे इसको समझा जाए, तो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से समझना होगा, है ना। तो थोड़ा और अभी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, खुद के विषय में ही सोचना। और उससे ऊपर का कॉन्शियसनेस है दूसरों के विषय में सोचना। उससे ऊपर है, और जैसे एक सबसे पशु योनि, पशु योनि में क्या है कि व्यक्ति पशु योनि की कॉन्शियसनेस क्यों निम्न बताई जाती है ना, बहुत ध्यान से प्रभु जी माता जी समझिएगा, क्योंकि जो थोड़ी आवाज ठीक से नहीं निकल रही है, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नहीं होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि पशु योनि में जो निम्न योनि है ना, कि पशु योनि में व्यक्ति सिर्फ किसके विषय में सोच सकता है, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग के विषय में ही सोच सकता है। इसीलिए और वो खुद के ही विषय में सोचता है, इसीलिए पशु योनि को सबसे निम्न बताया गया है ना। जो अलग अलग ये जो 84 लाख योनि अलग अलग टाइप का एक्सप्लोरेशन है, जिससे वो क्या कर रहा है कि वो अलग अलग तरीके से अपने जीवन को एक्सप्लोर कर रहा है, कैसे भगवान से इंडिपेंडेंट होके जो जीव एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या हैप्पी हो सकते हैं। और ये सब अलग अलग चेतना है। तो जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर उठता है ना, जैसे हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा के चैप्टर 1 में पढ़े थे कि जो जैसे पत्थर है तो उसकी डेड डेड अगर कॉन्शियसनेस है, वो थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं कर सकता है। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जैसे पेड़ है, पेड़ है, पेड़ को क्या है कि उसको उसमें जान तो होती है, लेकिन फिर भी उसको धूप में वहीं पे पड़ा रहेगा, है ना, ठंड में गर्मी में वहीं पड़ा रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन जान तो उसमें भी होती है, बट कॉन्शियसनेस स्लेप्ट है उसका, है ना। उसी तरह कोई पशु है, पशु अब चींटी है, उसमें भी आप अगर उसको भी कोई मारने की कोशिश करता हो, वो भी जान बचा के भागता हो। पेड़ नहीं भाग सकता क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस और स्लेप्ट है। चींटियों की कॉन्शियसनेस उससे ऊपर है ना। और उसी लेकिन उस चींटियों को भी अगर से ऊपर थोड़े जो बड़े पशु हैं उनकी कॉन्शियसनेस और ज्यादा है ना। लेकिन वही है कि जैसे अगर पशुओं को, अगर कई सारी बकरियों को लाइन लगा के घास दे दिया जाए, है ना, घास दे दिया जाए, खाओ बेटा एंजॉय करो, तो खाए घास खाएगी। अगर उसको जो बुचर उसको अगर काट रहा है, जो कसाई है उसको मार रहा है एक एक करके, तो वो नहीं समझ पाएगी कि भागना है ना। तो इस तरीके से उनकी कॉन्शियसनेस वहीं पे मनुष्य है, मनुष्य को पता है कि भागना है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो जितने निम्न कॉन्शियसनेस उसमें व्यक्ति सिर्फ अपने अपने विषय में और ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग के विषय में सोचता है ना। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस व्यक्ति की बड़ी होती है, इंप्रूव होती है, तो वैसे वैसे व्यक्ति क्या है अपना अपने परिवार के विषय में, उससे ऊपर है तो समाज के विषय में, उससे ऊपर है देश के विषय में, उससे ऊपर है संसार के विषय में, है ना। और फाइनल जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है वो क्या है, वो है भगवान की सेवा के विषय में, है ना। तो सेल्फिश से सेल्फलेस से लेके कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, ये अल्टीमेट 3 स्टेजेस है। पहले व्यक्ति सिर्फ सेल्फिश होता है, सेल्फिश का भी अलग अलग स्टेजेस है। एक तो व्यक्ति खुद के विषय में सोचता है, कुछ उससे ऊपर है वो अपने देश मतलब अपने परिवार के विषय में, या अपने उससे ऊपर है तो अपने समाज के विषय में, देश के विषय में। और यही जब हाईएस्ट हो जाता है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो वो क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के विषय में सोचना, है ना। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचना हमारा अल्टीमेट गोल है ना। तो पशुओं क्या है कि बस पशुओं में क्या है कि सिंपली वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो पशुओं में कर्मा को क्या कर रहे हैं कि वो मतलब वो उनको कोई कर्मिक रिएक्शन नहीं लगता है ना।
अब पशु क्या है, सिर्फ अपना जो उसने कर्म किया है उसको सिर्फ झेल रहा है, क्योंकि पता है पशु को कर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं लगता है? ये भी कई बार प्रश्न उठता है, कई बार लोग ये पूछते हैं कि जानवरों को कर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं लगता है। बताइए, इसमें भी चैट में लिख के बताइए कि जानवरों को कर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं लगता है। जानवर अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं लगता है? चैट में लिख के बता सकते हैं। भोग योनि है अनुजाता जो तारी भोग योनि है, सरोजाते जाते हैं भोग योनि में है वो, उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। उनके पास दिमाग नहीं होता है। एक एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना प्रभु जी माता जी, कि जानवर क्या कर रहे हैं, जानवर की योनि में वो लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, है ना। वो जो लॉज ऑफ मटेरियल नेचर उनको दिया गया है उसको दे आर नॉट ब्रेकिंग, है ना। वो उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर देखिए उनको जो कोटा दिया है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जानवरों को कर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उनको जो कोटा दिया गया उससे बाहर नहीं जाते हैं, है ना। उनको कोटा दिया गया है जो उनको, उससे वो बाहर नहीं जाते, वो जो लॉज को उसको ब्रेक करने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें कर्मिक रिएक्शन कब लगता है, जब हम शास्त्रों के आदेशों का की अवहेलना करते हैं, है ना। जानवर अवहेलना नहीं करते, इसलिए उनको कर्मिक रिएक्शन क्यों लगेगा। वो चाहे भले पशु योनि में है, वो बेचारे अपना पिछला कर्मा तो झेल रहे हैं, बट नया कर्मा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो समझ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो कुछ, वो जो भी कर रहे हैं वो क्या है, वो उनके जो लॉज ऑफ नेचर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वो इसलिए उनको कर्मा नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना। और क्या खतरनाक है ना, मतलब सोचिए जानवर की योनि कितनी, मतलब हर एक स्पीसी से कोई दूसरा बड़ा स्पीसी है जिससे, जो उसका प्रेडेटर है, उसको बैठा हुआ है खाने के लिए, छोटी मछली को उससे बड़ी मछली। सोचिए कैसा जीवन है पशुओं का, कितना खतरनाक जीवन है। बट मनुष्य जीवन कितना अच्छा है, हमें कोई नहीं खाने बैठा हुआ है कि हम लोग घर से बाहर निकले और आज कोई बिल्ली आई हमको खा जाएगी, है ना। सोचिए कैसा जीवन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, हमेशा अपनी रक्षा करने के लिए बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। हमारा कैसा जीवन। तो ये सारा चीज क्यों हमें मिला हुआ है, क्योंकि हमारा कोटा डिफरेंट है। हमें इन सब फियर नहीं है हमें कि हम घर से बाहर निकलेंगे कोई खा जाएगा, कोई ये हो जाएगा, ऐसा करके, है ना। वो प्रेडेटर से हमें तो बचे हुए। फिर हमें क्या है कि हमें हमें क्या, वो तो बेचारे अपने अपने कर्मा और उसके हिसाब से, डिजायर के हिसाब से उनको ये मिला है, उसको कोटा को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते करते कर्मा खत्म होते जाएगा, फिर अनेक अलग अलग योनियां झेलते, ये करते करते फिर वही फाइनली मनुष्य मिल जाएंगे। पर प्रॉब्लम मनुष्यों में है, जब हम अपने कोटा को यूटिलाइज नहीं करते हैं, है ना। हम जब लॉज को ब्रेक करते हैं, मनुष्य एज ए मनुष्य जीवन मिला है तो हमें मिला किसके लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। वो नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा कर्मिक रिएक्शन तो यही है ना। ये हम वो पालन नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए बनाया गया है ना। दूसरा कि हम हम अगर नहीं पालन करेंगे शास्त्रों को, भक्ति अगर नहीं करेंगे तो हम रह भी नहीं पाएंगे। हम फिर वो लॉस को ब्रेक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इंजॉयमेंट चाहिए। अगर भक्ति में नहीं लेंगे तो किसी और चीज में लेने के लिए बाध्य है ना। तो वैसा है। ठीक है, एक बार कल ना इसको मैं थोड़ा सा और कंक्लूड करता हूँ, तो जो होता है जब समय भी हो गया है, तो एक बार कल कंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन भी कल ही ले लेंगे। आज जो हमने थोड़ा डिस्कस किया उस पर थोड़ा सा मनन करिए। ठीक है। और ये जो प्रश्न है चैट में कि हाँ ऑटोमेटिकली जान जो पशुओं की योनि है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसा होता है ना। लेकिन अभी मनुष्य बनने के बाद अगर मनुष्य का मान लीजिए इलिसिट रिलेशन करने की इच्छा है, तो सीधा फिर क्या है कि और अगर कर्मा ठीक ठाक है तो क्या होगा कि वो कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर इलिसिट रिलेशन करेगा, फिर कुत्ते की योनि से नेक्स्ट योनि, उससे नेक्स्ट योनि, ऐसा करते करते आगे बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए वो बहुत पुण्यवान था, है ना, खूब सारा पुण्य करता था, है ना, और खूब सारा पुण्य करता था बट इलिसिट रिलेशन करता था, तो उसको कुत्ते का योनि मिलेगा, बट वो किसका कुत्ता बनेगा, बनेगा एलन मस्क का या डोनाल्ड ट्रम्प का कुत्ता बनेगा, है ना। है ना, क्योंकि पुण्यवान है तो पुण्य पुण्य खूब करा उसने, तो पुण्य अगर खूब करा तो खूब सारा उसको एंजॉयमेंट तो मिलेगा, है ना। लेकिन जो कि कर्म बैठा है तो मिलेगा कुत्ते का योनि, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। तो सुख जो पुण्य कर रहा है उसे सुख तो मिलेगा, बट चूंकि उसकी चेतना कुत्ते वाली है तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना, चेतना जैसी है वैसा ही शरीर मिलेगा। तो ये है। उसको ईटिंग मीटिंग अगर जानवर में भी क्या है कि उसकी कॉन्शियसनेस वाली जो शेर की है, चीते की, इसकी है। लेकिन अब जानवरों को क्या ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग का टेंशन होता है, तो उनको क्या रहेगा, ये फैसिलिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग की। तो जानवरों को भी कर्म झेलना तो पड़ रहा है। कोई कुत्ता बिल गेट्स के, एलन मस्क गया है ना। और कोई कुत्ता बेचारा स्ट्रीट डॉग है, उसको ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है ना इसके लिए, मतलब बेचारा एकदम ऐसा जी रहा है ना। और कोई कुत्ता को 50 लोग बैठे हुए हैं उसको सेवा करने के लिए, है ना। तो दोनों कुत्ते में अंतर है ना। तो चेतना कुत्ते वाली थी, लेकिन क्या है कि चेतना तो कुत्ते वाली थी लेकिन पुण्य कर्म अलग था, तो वैसा है। ठीक है। फिर हम लोग
हम लोग फिर अभी यहाँ पे रुकते हैं। और प्रभु ने जब तक स्वामी महाराज जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो हम लोग सभी लोग महाराज जी के लिए, ऐसे हम लोग क्या है, महाराज जी के लिए हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे। महाराज जी के लिए बेसिकली प्रार्थना करने का मतलब है कि हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमें महाराज जी का एसोसिएशन और उनके वचन सुनने का अवसर दे भगवान, है ना। क्योंकि डेफिनेटली जो प्योर डिवोटीज है वो कोई कर्म बंधन में नहीं है ना। वो भगवान के डायरेक्ट डिजायर से चलता है ना। जैसे प्रभु ने जब तक स्वामी महाराज जी का जो स्वास्थ्य है, महाराज जी का स्वास्थ्य तो डॉक्टर ने कई दशक पहले बोला था कि इनको एक दिन भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज जी मतलब बोले कि असंभव है इनका बचना, बट स्टिल महाराज जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो डॉक्टर लोग पागल हो जाते हैं देखे कि ऐसा संभव कैसे है, तो सारा मेडिकल साइंस फेल हो गया इनके आगे, है ना। क्योंकि तो डिवोटीज सब प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान महाराज जी का भी और एसोसिएशन अभी चाहिए आप, तो और भगवान सैंक्शन कर दे रहे हैं ना, तो भगवान के डिजायर से ही चल रहा है। तो ये है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम